अच्छा, डाई का भी अपनी जगह अपना फ़ायदा है। तो ये पेड़ ज़्यादा पानी नहीं मांगते हैं। बस 1 महीने में एक बार दे दो, अलग से एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं, फसल में एक्स्ट्रा पानी देने की दे ज़रूरत दे। नहीं, जैसे आपके पेड़ों की ग्रोथ होती है ऐसी हो जाएगी। हाँ और बस आपको खाद समय समय पर देनी है और मल्टी क्रॉपिंग करते जाएं इसके साथ। हाँ। मैं आपको दर्शकों को एक बार बता दूं कि जो पहला साल होता है, जब उसमें आपको महीने में 2 बार पानी देना होता है। लेकिन जैसे जैसे इनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, जैसे ये पेड़ है, तो उसके बाद महीने में आप 1 बार पानी देंगे तो भी इस तरह से ये पनप जाएंगे। हाँ। क्योंकि अधिकतर लोगों के पेड़ सूख जाते हैं। क्या वजह है कि आपके पेड़ सूखे नहीं हैं और इनकी हाइट भी बहुत अच्छी है 3 साल में मात्र। और पेड़ में रोग आ जाना तो तब सूखते हैं पेड़। और किसी ने, एक हमारे भाई थे, उन्होंने डाई ज़्यादा दबा दी उसमें, अब इतनी डाई दबा दी उसमें पेड़ भी सूखे। अच्छा, डाई ज़्यादा देने से भी सूख जाते हैं। दबाऊंगे खाद तो सब सूख जाते हैं, यानी खाद ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए। तो जो आपने कितना आपने खाद बताया था कि इतना भर के डालो, तो वो क्या कब कब डालनी चाहिए? एक मुट्ठी ले लो और ऐसे चारों तरफ डाल दो। पेड़ एक बार डाल दो साल में, बस साल में एक बार बस साल में एक बार डाई? डाल दो। हाँ, बरसात के मौसम में डाल दो। बरसात के मौसम में? हाँ, जब बरसात शुरू होगी उस समय डाल दो। और एक चीज़ इन्होंने खास बताई थी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि पेड़ पर टच नहीं होना चाहिए। हाँ, पेड़ में टच नहीं होना चाहिए। पेड़ में टच होगा तो पेड़ गलेगा। अच्छा, तो पेड़ ऐसे गल थोड़े जाएगा? दूर रखना चाहिए पेड़, अच्छा, ऐसे दूर खोद के डाल दो। तो ये भी एक वजह हो सकती है शायद सूखने की। और ज़्यादा डल जाना तो तब सूख जाए। ज़्यादा डल जाता है। अब दर्शकों को एक बार बता दूं कि इन्होंने बताया है कि जब आप डाई डालें तो ये जो पेड़ है उस डाई पेड़ पे टच नहीं होनी चाहिए, जिससे पेड़ में नुकसान पहुंचता है, गलने की संभावना रहती है। तो इसको इतनी दूरी पर डालें, लगभग 1 मुट्ठी भर के, इतना। और ये साल में सिर्फ 1 बार, हाँ, साल में बरसात एक के समय पर। और जैसे जो ये तो आपके 3 साल के पेड़ हैं, तो उसमें आप ये डाई दे रहे हो। आप जिसने नए नए खेती की है, मान के चलो कि सिर्फ 1 साल के पेड़ लगाए हैं। बार। और जैसे फसल बोते हैं ना, तो फसल के साथ साथ भी खाद अपने आप डलता रहता है। फसल में खाद डालोगे तो पेड़ में भी लगेगा। हाँ, ये उनके लिए जो मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं, जब वो कुछ गन्ने लगा रहे हैं या फिर गेहूँ लगा रहे हैं, तो उसमें खाद अपने आप डालते चलती रहेगी। बस आपको ध्यान रखना, डाई 1 बार डालें साल में, बरसात के समय पर। और इसके लिए और कुछ खास आप नहीं करते हैं? बस और खाद क्या करना है, वो खाद कुछ नहीं करना। अच्छा, उसके उसी से ये आपका परिणाम मिल रहा है। और एक आप मैं देख रहा हूँ कि पेड़ों की कटाई छटाई आपने अच्छी तरह से कर रखी है। मतलब जो प्रूनिंग होती है, जैसे यहाँ इसकी जो डालियाँ, छोटी छोटी डालियाँ दिखती हैं कई बार। ये जो नीचे नीचे की यहाँ ये टहनी थी ना, हाँ, ये यहाँ से काट दी। ये आपने कटवा रखी है। हाँ, कटवाई। ये भी आप साल में 1 बार करवा दें तो? हाँ, ये साल में एक बार साफ करवा दो नीचे नीचे से। साल में 1 से 2 बार, जैसे जैसे वो आते जाएँ। हाँ, एक जैसे ही बार कर दो बस। जैसे इन पेड़ों में देख रहा हूँ मैं, कुछ डालियाँ आ रखी हैं, हाँ, ये आ रहे हैं। ये। और जैसे ये बड़ी होंगी, इनको आप कटवा दोगे? ये कटवा दो। तो ये इससे भी, इनको कटवाने से, जिसे प्रूनिंग कहते हैं, तो पेड़ों की मतलब एक आदर्श हाइट और हाइट बनाएगी, 100 बनाएगी पेड़ की, बढ़िया चला, सीधा पेड़ चलेगा। तो ये आपने देखा राजेंद्र जी का फार्म, काफ़ी अच्छा पेड़ों की ग्रोथ है। और इन्होंने कुछ बेसिक टिप्स बताए, जिन्हें फॉलो करके आप लोग भी इस तरह की खेती पा सकते हैं और पॉपुलर की ग्रोथ पा सकते हैं। सारे पेड़ तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर पेड़ आपके भी अच्छे फल फूल सकते हैं। उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको समझ आएगा, पसंद आएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बेहद बहुत शुक्रिया।